हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज जो आपके काम की है। और साथ ही आज 1 अप्रैल क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, इस नए महीने पर गैस सिलेंडर का भाव क्या हुआ, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता कितना महंगा, गोल्ड सिल्वर के क्या हालात हैं, और साथ ही ईरान इजराइल युद्ध, हर एक पहलू जानेंगे। पूरा अपडेट अंत तक बने रहिएगा। पैन कार्ड को लेकर भी नई जानकारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये अपडेट देखिए। आपको बता दें तो आईटी रूल बदलेगा, निर्देश नहीं माना तो सेफ हार्बर खत्म होगा। अब हर कंटेंट के लिए सोशल मीडिया कंपनी ही जिम्मेदार होगी, डेटा डिलीट नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने आईटी नियम 2021 में बदलाव का नया मसौदा जारी कर दिया है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी निर्देशों को अनदेखी नहीं कर पाएगी, उन्हें निर्देश गाइडलाइन एडवाइजरी मानना ही होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित डिजिटल मीडिया कंपनियां सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराई जाएंगी, डिलीट नहीं कर पाएंगी डेटा। अभी तक डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड सिर्फ न्यूज पब्लिशर पर लागू होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर न्यूज या करंट अफेयर्स पोस्ट करने वाले यूजर को भी इसके दायरे में आना होगा। वहीं पर मायके से मिली संपत्ति पर पति का अधिकार नहीं है। पारिवारिक विवाद पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला, निसंतान महिला का सब कुछ पिता के वारिस को मिलेगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी हिंदू महिला को माता पिता से विरासत में संपत्ति मिली है तो उसकी मौत बिना संतान वसीयत किए बिना ही हो जाती है, तो उस संपत्ति पर पति ससुराल का कानूनी हक नहीं होगा। ऐसी संपत्ति महिला के पिता के कानूनी वारिसों को ही जाएगा। वही रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर हो गया है। पहली बार $1 95.22 तक पहुंचा है। मोबाइल, सोना, तेल, विदेशी सामान खरीदना अब महंगा होगा। अच्छा, टोल प्लाजा पर भी बड़ी खबर आ गई है। देखिए, टोल प्लाजा कैशलेस होगा। टैक्स बचाने का आखिरी दिन भी समाप्त हुआ है। आपको बताते हैं अप्रैल में जो आज से 10 नियम बदल रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए, टैक्स और बैंकिंग को लेकर क्या नियम है। बदलाव, साल 2025 में सरकार ने नई रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। असर क्या होगा, सैलरीड पर्सन की सेक्शन 17A के तहत लगभग 13.25 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी और 12 लाख तक के इनकम का टैक्स छूट पा सकेंगे। नया फॉर्म 130 और 131 समझ लीजिए। टीडीएस कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था, लेकिन अब ये 130 और 131 फॉर्म कर दिया गया है। पीएनबी और एटीएम कैश लिमिट भी जान लीजिए। देखिए, बदलाव क्या है। पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड के एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल पाएंगे। प्लेटिनम कार्ड के जरिए यह लिमिट 50,000 रुपए तक है। पैन कार्ड का भी अपडेट आ गया है। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। आधार कार्ड से आप पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्म तिथि बदलना चाहते हैं तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज देना होगा। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट वगैरह शामिल है। अच्छा, यात्रा और सफर पर भी असर पड़ेगा। देखिए, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था। यात्री जो है वो ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। असर क्या होगा, समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाएंगे, पैसों का नुकसान होगा। रिफंड के नियमों को सख्त करने के बाद आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। फास्टैग एनुअल पास पे भी बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल से यानी आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराना आपके वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। NHAI ने एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका असर क्या, सालाना पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। अब टोल पर नो कैश है। सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल का भुगतान केवल फास्टैग या UPI से ही होगा, डिजिटल माध्यम से कैश में नहीं होगा। असर क्या होगा, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या उसमें बैलेंस कम है तो UPI से ही टोल पेमेंट का ऑप्शन बचेगा। कैश का विकल्प नहीं होने से परेशानी बढ़ सकती है। बाजार और रसोई पर भी असर पड़ेगा। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल को सुबह 6 बजे नई कीमत जारी होगी। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था पिछले महीने, इस महीने में भी मारामारी धक्का मुक्की उसी प्रकार की है। गैस सिलेंडर की कमी है, इस वजह से सरकार LPG में 100 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। वही गाड़ियों की नई कीमतें भी जारी होंगी। 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी। 1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ जाएंगे।
वही तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है धुरंधर 2। महज 11 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाए हैं 1350 करोड़ रुपए। आमिर की दंगल को भी कर सकती है पीछे। यूपी में दोस्तों रात 12 बजे से बदल जाएंगे 8 नियम। बिना रजिस्ट्रेशन अब नहीं चलेंगे ओला उबर। 1 क्विंटल गेहूं पर किसानों को 160 रुपए ज्यादा मिलेगा। सीएम योगी की मां को अपशब्द कहने वाला मौलाना गिरफ्तार हो गया है। बिहार के विधायक बोले यूपी एसटीएफ मेरे सामने ले गई, लगा किडनैपिंग हुई है। विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, यूपी में अंडे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जाएगी। अफसर बोले नए नियम से रेट बढ़ जाएगा। रोज 1.5 करोड़ अंडे दूसरे राज्यों से आते हैं। यूपी में अंडों पर फिलहाल एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जाएगी। खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग एफएसडीए ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एफएसडीए का कहना है कि अगर यह नियम सख्ती से लागू होता है तो यूपी में अंडों की शॉर्टेज आ जाएगी, रेट भी काफी बढ़ जाएगा। अच्छा, काशी विश्वनाथ को लेकर भी बड़ी खबर। पहले तो काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ की जय कमेंट में लिख दीजिएगा। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हैं 3 लाख श्रद्धालु। सोमवार और वीकेंड अवकाश के कारण भीड़ बढ़ गई थी। 4 मार्ग से कराया जा रहा है प्रवेश। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। वही काशी की बच्ची इकरा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। कहा दाल मंडी में हमारा घर तोड़ रहे हैं अफसर, हमें आपसे उम्मीदें हैं, मदद करिए। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में 25,150 रुपए का बिजली बिल भेजा। पीड़ित ने की शिकायत। मंत्री आईएएस से बोले आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। आईपीएल मैचों को लेकर भी बड़ा अपडेट है। देखिए, आईपीएल मैच के लिए देर रात तक चलेगी लखनऊ मेट्रो। 51 तक फीडर बसें भी चलेंगी। रात 12:30 बजे तक कर सकेंगे सफर। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल को आज लखनऊ सुपर जॉइंट एलएसजी का मैच होने वाला है 51 स्टेडियम में। इस बीच यूपी में 40 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं का भी अलर्ट है। आपको बता दें ललितपुर में तेज बरसात हो रही। काशी मेरठ में भी बादल छाए हैं। 41 डिग्री पार हो गया है पारा। ललितपुर में मंगलवार सुबह 4 बजे बारिश हुई थी। वाराणसी मेरठ समेत 10 जिलों में बादल छाए हुए हैं। 40 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उन जिलों का नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक हुआ है। पेट्रोल टैंक में आग लग गई है। फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज फंसे हैं। अमेरिका इजराइल ईरान जंग का 32वां दिन। लेबनान के ईरान समर्थक उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सोमवार को इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल से हमला किया है। इस बीच आपको बता दें भारत में जो आ रहा था जहाज, उस पर भी हमला हुआ है। ईरान जंग के बीच फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज फंसे हैं। जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये सभी सुरक्षित हैं। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। अभी भी जंग चल रही, थमा नहीं है। वही महीने के आखिरी दिन सोने ने मारी है तगड़ी गुलाटी। शादी के सीजन में सराफा बाजार में हड़कंप है। जानिए यूपी में कितने बढ़ गए हैं रेट। जी हां दोस्तों, गोल्ड सिल्वर का रेट देख लीजिए। इन दिनों सोना चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा, जिससे निवेशक भी हैरान है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी की कीमत में उथल पुथल मची हुई है। अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत अन्य शहरों में जो 31 मार्च को रेट जारी हुआ है सराफा बाजार का, 24 कैरेट का सोना 1,44,740 है, यानी 10 ग्राम 1,44,000 तक मिलेगा और इसकी कीमत में 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। 22 कैरेट वाले का रेट आप देख लीजिए, लगभग 1,37,850 होगा। वही रिपोर्ट है कि अमेरिका की ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की तैयारी है। ट्रंप 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेज रहे। अप्रैल तक जंग खत्म करना मकसद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम है। घरों तक जंग की आंच है। दूध, किराना, इलाज सब कुछ महंगा हो गया है। रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ाने की भी तैयारी है। कॉमर्शियल एलपीजी की कमी की वजह से हजारों प्लास्टिक यूनिट बंद हो गया है। वही इटली का अमेरिका को सैन्य बेस देने से इनकार। स्पेन ने भी एयरबेस देने से मना कर दिया है। आपको बता दें रूस बोला अमेरिका इजरायल शांति चाहते ही नहीं है। दोस्तों, अक्षय कुमार की वेलकम टू जंगल का दुबई शूट कैंसिल हो गया है। तनाव के चलते मेकर्स अब मुंबई में ही बनाएंगे सेट। शाहरुख खान की किंग का भी शेड्यूल बिगड़ा है। बीजेपी का केरलम में एम्स का वादा। बुजुर्गों महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन भी देंगे। असम में बांग्लादेशी मुस्लिमों की कब्जाई जमीन वापस लेने की भी घोषणा की है। जी हां, पार्टी ने कहा कि भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दवाइयों और राशन के लिए दिया जाएगा। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग विधवाओं के लिए जरूरतमंद महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा भी की गई है। इस बीच उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि घुसपैठियों से कब्जाई जमीन वापस लेंगे, लव जिहाद पर एक्शन लेंगे।
में 8.2% और पीपीएफ में 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ है, लगातार 9वीं तिमाही ब्याज दर स्थित है। जी हां, सरकार ने अप्रैल से जून के तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम में या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में, पोस्ट ऑफिस एफडी में, सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि आपको 10 का 10 ब्याज मिलता रहेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% का ब्याज मिलता है। सेविंग स्कीम में अभी 8.2% तक का ब्याज मिलता है। बाकी आप सभी देख सकते हैं कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ। बेहतर निवेश का, अच्छे रिटर्न का सबसे भरोसेमंद ये स्कीम होती है। बाकी आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी एक स्कीम में आप निवेश जरूर करें। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी। बाकी 1 अप्रैल से जो बदलाव हो रहे हैं उसका असर हम सभी पर होगा, गरीबों पर, मध्यम वर्गों पर, व्यापारियों पर, किसानों पर। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। धन्यवाद।